नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल्स को पढ़ रहे थे और जिसके अंदर अपने ए एंड एन का यूज देख लिया था कि ए का यूज वहाँ होता है जहाँ जो वर्ड आ जाए उसके फर्स्ट लेटर की साउंड है जो कॉन्सोनेंट से है, और एन का यूज तब होता है जब साउंड है जो वोवल साउंड है, तो वहाँ अपने एन का यूज करते हैं। और वोवल साउंड को भी देख लिया था कि ए ई आई ओ यू एन की जो साउंड है वैसे ही एन का यूज करते हैं। और अगर इन वोवल साउंड की साउंड नहीं है तो वहाँ ए का यूज करते हैं। इसके अलावा ए एंड एन का हिंदी में अर्थ देखें तो यहाँ होता है एक, लेकिन सामान्यतः किसी नाउन या कीवर्ड के साथ ए और एन आता है तो इसका सेंस होता है एनी, यानी कि कोई। हिंदी में अपने बोलते हैं जैसे कोई, जैसे अपने एक मैंगो के आगे लगाया तो यहाँ लगाएंगे ए मैंगो, तो इसका मतलब हुआ एक मैंगो। और रियल में इसका मीनिंग होता है कोई आम, यानी कोई नाउन है ये वाला मैंगो, उसको डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनर्स आते हैं। और ये ए और ए एंड द ये आर्टिकल्स होते हैं जो डिटर्मिनर का काम करते हैं। तो ये इस मैंगो यानी इस नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इसको बताने के लिए ए और एन का यूज करते हैं, ना कि केवल इसका सेंस एक होता है। यहाँ कोई या इसके नाउन का स्थान बताने के लिए, यानी इसकी पोजीशन बताने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी, उसके लिए ए एंड एन का यूज करते हैं और द का यूज करते हैं, यानी प्रीपोजिशन के अलावा आर्टिकल्स का यूज करते हैं, यानी नाउन के पहले। तो अब अपने कुछ एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज है, वो करके देखते हैं कि ए और एन का यूज पिछली क्लासेज में अपने देख लिया था कि कहाँ करते हैं। तो अब इनका यूज सेंटेंसेस के अंदर अपने यूज करके देखते हैं कि यहाँ ए एन का ये यूज करेंगे तो वहाँ अर्थ उसका एक यानी वन के सेंस में निकलेगा, या इंग्लिश में एनी यानी कोई, या ए कोई सीधा यहाँ नाउन को डिफाइन करा है, यानी नाउन को बता रहा है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। अपने देखते हैं कि अब ये एक्सरसाइज करके कि यहाँ ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग, तो यहाँ ओल्ड के अनुसार अपने को ए और एन आर्टिकल्स का यूज करना है, यानी सारे के सारे जो 20 एक्सरसाइज होंगे उनमें ए और एन आर्टिकल यूज करना है। तो इसका पहले साउंड करेंगे ओल्ड, यानी ओ, यानी वो ओ होता है अपने ए ई आई ओ यू, उन 5 में से साउंड आ रही है तो ये यहाँ वोल साउंड आ रही है तो एन का यूज कर देंगे। इसी तरह आगे वाले में जॉन बिल्ट यार्ड फॉर हिज कैटल, यार्ड, यार्ड का मतलब ये मतलब ये वाई से ये बनता है, तो यहाँ वोवल साउंड होता है यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए का यूज करेंगे। शी एट ओनली ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट, तो ऑरेंज ओ का मतलब वोवल साउंड, तो यहाँ एन का यूज कर देंगे। इसी तरह माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरी, तो स्टोरी से यानी यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए का यूज। इसी तरह मिस्टर नटियाल बॉट न्यू कार, न्यू का मतलब नए, और यहाँ पर भी ए का यूज होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट वोवल साउंड है नहीं। माई सन इज एम में फोर आगे देखने की जरूरत नहीं, फ्रॉम से आगे, क्योंकि अपने को तो यहाँ के अनुसार भरना होता है। माई सन इज एम ए, और अपने पिछले क्लासेज के अंदर देखा भी था कि कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं उनका उच्चारण करते हैं तब वो वोवल साउंड के साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं, यानी उनको बोला जाता है एम ए। एम ए का मतलब एम, यानी पहले साउंड आ रही है वो वोवल की आ रही है तो वहाँ पे अपना यूज करेंगे एन। इसी तरह रोन इज इंटेलिजेंट, ई, इसका मतलब एन। सन ऑफ पुअर फार्मर, पू मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया तो यहाँ ए का यूज करें। ने लॉस्ट एफ आई आर अगेंस्ट द चीट, एफ ए है, यानी ए से यानी वोवल साउंड आ रही है। साउंड पहले देखते हैं, साउंड पहले
सीधा ए आने से नहीं, यानी इसकी साउंड आनी चाहिए। साउंड वोवल की है तो यहाँ पे एन, अगर नहीं है तो ए कॉन्सोनेंट का यूज कर देंगे। इसी तरह पास मी स्लाइस ऑफ ब्रेड, पास मी स्लाइस, तो यहाँ पे ए रिटा हैज़ गॉन ऑन मंथ्स वेकेशन, मंथ में मैं, यानी कि यहाँ भी ए नारायणपुरा, नारायणपुर इज स्मॉल विलेज, स्मॉल में भी सैमोल से, यानी कि ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके अंदर भी ए का यूज करेंगे। विजिटर्स कैन मीट द पेशेंट ओनली ट्वाइस डे, डे डे, यानी कि तो यहाँ पर भी ए का यूज करेंगे। देयर वॉज एलिफेंट इन द फील्ड, ए का मतलब ये वाला उच्चारण होता है। प्रोनाउंसिएशन ए ई आई ओ यू उनमें से हो रहा है, उन 5 में से साउंड आ रही है तो यहाँ पे एन का यूज करते हैं। और इसी तरह रवि मेड एरर ऑफ जजमेंट, ए का मतलब वोवल साउंड, इसका मतलब यहाँ भी यूज करेंगे एन। ही वॉज लेट बाई आर फॉर द मीटिंग, आर का मतलब आ, ये वाला आ यूज कर रहे हैं, यानी इसी से आ बनता है तो यहाँ भी एन का यूज करेंगे। साउंड आ रही है जो वोवल की आ रही है। और इसी तरह सुरेश हैज इंटरेस्ट इन एक्टिंग, इंटरेस्ट का मतलब इन, यानी आई से ई बना रहा है, ई या इन से दोनों में से, यानी ये दोनों को दोनों वोवल साउंड है तो वोवल साउंड के लिए एन का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का यूज करते हैं। सिताज ब्रदर इज इंजीनियर इन रेप्यूटेड रे कंपनी, तो इंजीनियर में इंजीनियर यानी ई या आई, इन दोनों से अपने ई की वोवल साउंड निकाल सकते हैं। तो इस कारण ई और आई से निकालेंगे तो ये वोवल साउंड होगी तो वहाँ एन का यूज करें। इसी तरह इन रेप्यूटेड रेयर, यानी ये वोवल साउंड और 5 में से, यानी ए ई आई ओ यू, इनकी साउंड आनी चाहिए, ना कि ये वर्ड तो ये आ गया। अगर इसकी साउंड यहाँ नहीं है इन 5 की तो यहाँ अपने एन का यूज नहीं करेंगे। अगर साउंड है तो इनका कर देंगे। इसमें इन 5 के अलावा साउंड है वहाँ ए का यूज कर देंगे। इसी तरह 18 नंबर के अंदर देयर इज, अब इसको आप बोल के देखो क्या बोलते हो, ट्री नियर माई हाउस, तो ये यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, यू का मतलब ये वाला, ये और बाद में ऊ की मात्रा, यूकेलिप्टस, तो यू यानी यू है तो ये इन 5 में से तो साउंड आ नहीं रही, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट से संबंधित है तो यहाँ पे भी ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। नेक्स्ट में सी इज, इसका प्रोनाउंसिएशन आप करके एक बार देखो, सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे, तो अपने को पहले भी देख रखा है कि अच जिस किसी स्पेलिंग के शुरू में आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन 90% नहीं करते, वो साइलेंट रहता है, साइलेंट एच, यानी एच ज़्यादातर 50-50 होता है तो वो साइलेंट रहता है। जैसे एच ओ यू आर अपने देखा था अभी ये वाला। इसी तरह ऑनेस्ट, पिछली क्लासेज के अंदर अपने देखा था ऑनेस्ट मैन। इसी तरह ऑनरेरी, इसी तरह हिस्ट्री में भी हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों में उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वैलिड है। इसी तरह होटल के अंदर भी है भी बोला जाता है, एच का है भी बोला जाता है, और होटल दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो राइट होते हैं। लेकिन अपने इंडियन में इसको होटल यानी है और इसको हिस्ट्री यानी है, तो इस इन दोनों के साथ ए लगता है, लेकिन बाकी में लगभग ये साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर अपने ऑनरेरी बोलेंगे, ऑनरेरी का मतलब यहाँ भी वोवल साउंड आ रही है तो यहाँ पर यूज करेंगे एन। इसी तरह 20 में वी मीट मेट, आगे ये आपको उच्चारण करके देखना है, गर्ल इन ऋषिकेश, वी मेट उच्चारण कर लिया होगा क्योंकि ये पहले भी अपने देख लिया। यूरोपियन,
यूरोपियन नहीं बोलना है, यूरोपियन। यू यू का मतलब ये वाला, यह बनता है जो वाई से बनता है, यू रो पी एन, ये वाला, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो यह से होगा। तो यह का मतलब ए ई आई ओ यू, इनमें से साउंड नहीं बन रही, इस कारण यह भी कंसोनेंट की साउंड से बन रहा है, यानी यहाँ भी अपने ए का यूज करें। अब कुछ कहेंगे ए ई आई ओ यू, यू से यहाँ साउंड यू की आ रही है, तो इस यू से बनता है ऊ। जैसे अपने कोई बना कर देखते हैं, जैसे यू और पी लिखा तो ये बन गया अप, और इसी तरह यूनिवर्सिटी से बन गया ये यू, यानी दोबारा से वाई बन गया। लेकिन अगर जैसे यहाँ लिखे हैं ये, जैसे आ रखा है सुरेश, तो इसमें स के आगे यू आने से ये बन गया सु, यानी ये जो नीचे जो मात्रा लग रही है इसे ही प्रोनाउंसिएशन करके देखना होता है, इसे ही साउंड कहते हैं। यानी कि ये जो नीचे लग रही है या ऊपर जो लगती है मात्राएं, जो एन वाली लाइन में हिंदी में उन्हें साउंड बोलते हैं। तो वो साउंड आना चाहिए, ना कि ये इनका सीधा प्रोनाउंसिएशन। इनसे जो साउंड बनती है, इनसे जो मात्राएं बनती है, ध्वनि बनती है, वो आनी चाहिए। तो यहाँ वो नहीं आती, यू से ऊ की मात्रा बनती है ऊ, लेकिन यहाँ यू ये वाला इसका प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, लेकिन इससे जो रियल में मात्रा बनती है वो नहीं बन रही, यानी वोल बनता है वो नहीं बन रहा, इस कारण यहाँ भी ए का यूज करें। तो आशा करते हैं आपको आर्टिकल यूज करना भी आ गया होगा, ए और एन का यूज। आगे वाली क्लासेस के अपने और देखेंगे कि ए एन द, जिसमें टी एच ई वाला द, वो कैसे यूज करते हैं। तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए, और शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताना ज़रूर। धन्यवाद।